ये एक अगला सवाल है। इसमें क्या करना है कि अपने को एरे दिया हुआ है, और एरे क्या दिया हुआ है, वेट का एरे दिया हुआ है। ठीक है। और ये वेट क्या है, असल में बॉक्सेस का वेट है। ये एन बॉक्सेस है मान लीजिए, और एरे का जो वैल्यू है ना वो असल में बॉक्सेस का वेट दिया हुआ है। और अपने को क्या करना है कि ट्रक का अपने को कमी नहीं है, अपने पास ऐसा सुपर पावर है कि अपन लोग कितना भी ट्रक ला सकते हैं। बस दिमाग अपने को इतना लगाना है कि हर ट्रक में सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस रहनी चाहिए। ठीक है। हर ट्रक में सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस रहनी चाहिए। अभी के लिए वो नंबर को अपन के बोल रहे हैं। ठीक है। तो करना क्या है कि अगर मान लीजिए ट्रक, इतना सारा ट्रक है, ठीक है, इतना सारा ट्रक है, और उसमें कुछ कुछ हम बॉक्स भर दिए, तीन तीन बॉक्स मान लीजिए सब में भर दिए। ठीक है। तो अपने को आंसर ये बताना है कि ये जो तीन बॉक्स, ये जो ट्रक का जो वजन होगा, ये ट्रक में जो बॉक्सेस है उसका जो वजन होगा, और इस ट्रक में जो बॉक्सेस है उसका जो वजन होगा, इस ट्रक में जो बॉक्सेस उसका जो वजन होगा, उसका मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा। मान लीजिए इसका 10 किलो है, इसका 2 किलो है, इसका 8 किलो है। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना हो गया, 10 - 2 8 का। यानी कि मैक्सिमम वेट कोई ट्रक का और मिनिमम वेट कोई ट्रक का, उन दोनों को घटा के अपने को आंसर दे देना है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि जो अपना एरे दिया हुआ है ना, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 ऐसे डॉट 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 दिया हुआ है, तो अपन लोग ट्रक में डालेंगे सीक्वेंस में। कि पहला ट्रक में अगर मान लीजिए k = 3 लिए हैं, इसका मतलब कि अगर हम हर ट्रक में तीन तीन डब्बा डालना चाह रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे कि पहला ट्रक में A1 A2 A3 डालेंगे, दूसरा ट्रक में A4 A5 A6 डालेंगे, इस तरह सीक्वेंस में डालेंगे जो एरे अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है। तो ये, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता ना कि किसी भी सीक्वेंस में डाल सकते हैं, तो ये सवाल आसान हो जाता है, बस सॉर्ट करना रहता है प्रीफिक्स से वो हो जाता है। हालांकि ये सवाल भी हो जाएगा। इसमें बस हम लोग अपने को ध्यान देना है ना कि जो शुरू में ये ऑर्डर जो अपने को दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, वो जम्बल्ड रहेगा। तो कौन सा में कौन सा कॉम्बिनेशन जाएगा, उसको अपने को सेपरेटली देखना पड़ेगा। वो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक यहाँ एग्जांपल दिया है, हाँ ये वाला। इसमें क्या है कि जैसे 10 2 3 6 1 3 दिया होगा। ठीक है। तो अपने को सिमुलेट करेंगे असल में हर के कहाँ से कहाँ हो सकता है। के ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ट्रक आप लो, उसमें क्या करोगे, सारा डाल दोगे, तो के मैक्सिमम कितना हो सकता है, एन। के मिनिमम कितना हो सकता है, 1। यानी कि आप जितना एन है उतना ट्रक बुला लिए, और हर ट्रक में एक एक बॉक्सेस डाल दिए। ठीक है। तो अपन लोग 1 से n तक सिमुलेट करेंगे, और अपना आंसर का जो रिजल्ट है उसका ट्रैक रखेंगे। कैसे रखेंगे, मान लीजिए k = 1 है। ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि असल में जो सम है अपना, जैसे कि 10 10 2 3 6 1 3, और जो मैक्सिमम मिनिमम है वो अपना निकालेंगे। जैसे मैक्सिमम 1 है, मिनिमम 1 है, तो 10 - 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसको अपन अपन लोग रखेंगे अलग से। ठीक है। और अब क्या करना है कि k = 2 मान लो होगा। तो k = 2 का क्या मतलब है कि हम लोग सीक्वेंस में दो बॉक्सेस हम ट्रक में डाल रहे हैं। ये दो बॉक्सेस एक ट्रक में डाले, ये दो बॉक्सेस एक ट्रक में डाले, और ये दो बॉक्सेस एक ट्रक में डाले। तो इस ट्रक का वजन कितना हुआ, 12। इसका कितना वजन हुआ, 9। इसका कितना वजन हुआ, 4। तो मैक्सिमम कितना है, 12। मिनिमम कितना है, 4। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8। लेकिन 8 तो अब भी 9 से छोटा है ना, तो रिजल्ट अपना 9 ही रहेगा। उसी तरह से अपन क्या करेंगे, तीन k = 3 लेंगे। ठीक है। तो ये तीन को रखेंगे एक ट्रक में, और ये तीन को रखेंगे एक ट्रक में। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका वजन कितना है, 10 2 12 3 15, इसका कितना है, 6 7 3 10। तो 5 हो गया। 5 तो अभी 9 से छोटा है, तो अपना आंसर 9 ही रहेगा। तो अपने को बस इस बात का ध्यान रखना है ना कि हर के लिए हम लोग सम O1 में कैसे निकालें। ठीक है। जैसे कि हम बोल पा रहे हैं ना कि k = 3 के लिए तुरंत 15 बोल दिए, k = 3 के लिए इधर 15 बोल दिए, इधर 10 बोल दिए, और अपने अपन लोग डिफरेंस लोग ये घटा के निकाल दिए। तो ओवन में अगर सम का निकालना होता है तो वो प्रीफिक्स सम अपन लोग यूज करते हैं। प्रीफिक्स सम क्या होता है कि अगर 2 4 7 है, तो उसका प्रीफिक्स सम होता है 0 2 6 और 13। ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है असल में प्रीफिक्स सम की, अगर आपको मान लीजिए I = ये 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है। और आपको यहाँ तक का सम चाहिए, यहाँ तक का सम चाहिए। तो I = 1 - 0 करते हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए। ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, ये माइनस ये करते हैं, 0। अगर आपको सिर्फ ये दोनों का सम चाहिए, तो क्या करेंगे कि असल में सिर्फ ये दोनों का सम चाहिए, तो अपन लोग यहाँ यहाँ तक का सम माइनस यहाँ तक का सम घटा देंगे। ठीक है।
तो वो प्रीफिक्स सम से हो जाता है। इंडेक्स में जो वेरिएशन है, जो सिमिलैरिटी कैसे कैसे हो रहा है वो देख के वो हो जाता है। तो कोड देखते हैं। कोड में क्या है कि तो इसमें क्या है, बस कुछ नहीं, बस इनपुट लिए यहाँ पर, और हाँ एक एज केस लिए एन इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक ही बॉक्स है तो उसको तो एक ही ट्रक में डालोगे ना, और एक ट्रक में डालोगे तो मैक्सिमम मिनिमम का तो बात ही नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पर प्रीफिक्स सम लिए हैं और प्रीफिक्स सम कैलकुलेट किए हैं। ये बेसिक एल्गोरिदम है, ये स्टैंडर्ड है, हर जगह ये यूज होता है। और उसके बाद हाँ यहाँ पर देखिए n+1 लिए हैं, क्योंकि एक प्रीफिक्स सम में एक ज़्यादा लेते हैं अपन, ताकि सेपरेट करने में आसानी रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे। हाँ, अब आगे क्या कर रहे हैं, तो अब असल में हम लोग देख रहे हैं कि पूरा k इज इक्वल टू 1 से n तक सिमुलेट कर रहे हैं। और हाँ एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, कि ना जैसे कि 1 2 3 4, मतलब कि हम लोग कौन सा k ले सकते हैं, ऐसा ही k लेंगे ना, ताकि हम लोग इक्वली डिवाइड कर पाए। मान लीजिए 15 है, तो क्या k इज इक्वल टू 2 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस 15 है तो k इज इक्वल टू 2 ले ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इक्वली डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो वो एक हम लोग को अलग से देखना है कि अगर डिविजिबल है ना तो ही आगे बढ़ो। और फिर बाद में अपन लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम का मदद से वो ट्रैक रख रहे हैं रिजल्ट का, और बाद में रिजल्ट प्रिंट कर दे रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि अपन लोग हाँ ऐसे समझ सकते हैं इसको, कि जैसे क्वेश्चन से ही समझते हैं। कहाँ गया? हाँ ये रहा। जैसे 10 2 3 6 1 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, कि प्रीफिक्स सम लिखते हैं इसका, तो 0 10 12 15 21 22 एंड 25 में भी। ठीक है, बस शायद सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको असल में क्या करना है कि हर के लिए हम लोग को देखना है कि क्या प्रीफिक्स सम हो सकता है इसका। ठीक है, तो अपने को मान लीजिए के इज इक्वल टू, ये कितना है टोटल, एन कितना था, 6 था, तो 2 ले सकते हैं। तो ये दो, ये दो, ये दो ले सकते हैं। ठीक है, तो असल में ये दोनों का सम, तो इसमें अपन लोग को क्या करना है ना, बस हम लोग को इंडेक्स के साथ खेलना है। तो पहला पास में क्या होगा, ये दोनों हमको, ये दोनों चाहिए, यानी आई इज इक्वल टू 0 और 1 चाहिए। दूसरा पास में क्या चाहिए, आई इज इक्वल टू 2 और 3 चाहिए। तीसरा पास में क्या चाहिए, 4 और 5 ही चाहिए, अगर के इज इक्वल टू 2 है तो। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो असल में हमको पता है कि के इज इक्वल टू 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीफिक्स सम एरे होगा ना, उसमें हम लोग, यहाँ पर इंडेक्स तो 1 दिख रहा है आपको, लेकिन प्रीफिक्स सम का एरे का इंडेक्स इज इक्वल टू 2 में और इंडेक्स इक्वल टू 0 में, अगर ये दोनों को घटाएंगे ना तो इस दोनों का सम निकल के आ जाएगा। कैसे? ये 0 1 2 हुआ, तो ये 12 और -0, तो 12 - 0 तो 12 हो गया, 10 + 2 12 हो गया। उसी तरह से अब आगे इटरेट करेंगे। जैसे अभी क्या था मेरे मेरे पास के, ये जैसे 2 था, तो 2 में गया था। ठीक है, अब के को कहाँ लेके जाएंगे, के को हम लोग सीधा 4 में लेके जाएंगे। ठीक है, सीधा 4 में लेके जाएंगे, और उसमें से किसको घटाएंगे, उसके पहले वाला को। जैसे मान लीजिए आई, अभी मेरा के है, और आई लेस देन इक्वल टू जो भी एन जाएगा, और आई प्लस इक्वल टू अपन के करेंगे। तो अभी आई इज इक्वल टू 4 गया है, और हमको किससे घटाना है, 6 को अगर हम 2 से घटाएंगे तभी ना, सॉरी 6 को 2 से नहीं घटाएंगे, मतलब प्रीफिक्स सम में जो इस पोजीशन में होगा और प्रीफिक्स सम में इस पोजीशन में जो होगा, ये दोनों को घटाएंगे तभी ना 6 और 3 का सम निकल के आएगा। जैसे कि प्रीफिक्स फॉर्म में जैसे कि 3 है और 4 है, तो यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है, इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तभी ना 3 और 6 का सम मेरे पास आएगा। 21 और 12 कितना होता है, 9 होता है, तो 6 और 3 9 हो गया। तो इंडेक्स को देखिए आप कि कैसे आया है ऐसा, 2 और 4 का जरूरत है हमको। तो प्रीफिक्स सम में क्या लिखेंगे, जो अपना के जो अभी आई होगा उसमें किसको घटा देंगे, प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस के। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन का बात है कि कैसे अपन लोग इंडेक्स के साथ खेल रहे हैं। तो एक बार लास्ट बार हम अपन लोग उसके लिए देख लेते हैं, 3 के लिए, तो समझ में आ जाएगा फाइनली। तो जैसे वही सवाल मान लीजिए 10 2 3 6 1 3, इसका प्रीफिक्स सम क्या होगा, 0, यहाँ से करते हैं 0 10 12 13, एक सेकंड ये क्या होगा, 0 10 12 15 होगा ना, हाँ 15, और फिर 6 21 और 22 एंड देन 25। ठीक है, ठीक है, तो अब आप मान लीजिए आप 3 के लिए कर रहे हैं, यहाँ से ये 3 के लिए, ये 3 के लिए, तो ई 3 का सम चाहिए, ई 3 का सम चाहिए। वो कैसे होगा, जब इंडेक्स इक्वल टू 3 और 0 को घटाएंगे, तो 0 1 2 3 यानी कि 15 और 0 को घटाएंगे तो अपना ये 3 का सम निकल के आएगा। फिर अपन को ये 3 का सम चाहिए, तो इंडेक्स कहाँ से जंप करेंगे अपन, इंडेक्स हम अपन अभी 3 पर थे इंडेक्स में, 3 से फिर
6 में जंप करेंगे, इसमें के जोड़ देंगे। तो देखिए 6 पर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, 25 है। ठीक है, तो 25 को 25 के निकल गया मेरे पास। अब जो अपन अभी जो अपना आई चल रहा है, जो जंप करके आया है, उसमें क्या घटाएंगे, प्रीफिक्स सम में क्या घटाएंगे, ताकि मेरा 6 3 9 1 10 आ जाए। कुछ नहीं घटाएंगे, आई माइनस के घटाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन को यहीं तक तो घटाना है ना, यही तो चाहिए। इसीलिए 25, इसलिए इसको अगर 15 घटा देंगे इसमें, तो 6 3 9 1 10 हो जाएगा। कैसे? 25 - 15 10 होता है, और 6 3 9 1 10 होता है। तो वही यहाँ पर कोड में लिखे हैं, यहाँ पर हम, एक सेकंड, यहाँ पर कोड में क्या है कि ये देखिए जे प्लस इक्वल टू के और जे माइनस के, इसी को समझाया भी मैंने। और ये जो ट्रैक रख रहे हैं बस वैसे ही है। तो ये अपना सॉल्यूशन था इसका।